सो हेलो एवरीवन, और आज हम चालू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का। ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको रिलेशन और फंक्शन क्लास 12th में फिर से पढ़ना है। क्लास 11th में आपको बेसिक्स पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास रिलेशंस के और फंक्शंस के। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 12th में हम पूरा रिलेशन और फंक्शन बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो क्लास 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन, ताकि 12th में भी हमको ये यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। तो थोड़ा सा हम अब देखो, एक्सरसाइज 2.1 है कुछ इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि ना उसमें रिलेशन पे फोकस किया गया है, ना उस पर फंक्शन पे फोकस किया गया है। यानी एक्सरसाइज 2.1 पे हम रिलेशन की भी बात नहीं करेंगे, हम फंक्शन की भी बात नहीं करेंगे। तो भाई किसकी बात करेंगे? कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना। तो वो सारी जो बेसिक चीज़ें हम, तो मेरे पास यहाँ पे बुक रखी हुई है आर.डी. शर्मा की। मैं जो है उससे थोड़ा सा आपको थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। ठीक, देखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया है कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, या दो कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, वो भी फिक्स्ड ऑर्डर में कंसिस्ट यानी बना दिए। यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम फिक्स्ड ऑर्डर में या एलिमेंट्स बोल दो, उसको हम क्या करते हैं फिक्स्ड ऑर्डर में रख दें, तो क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। अब देखो, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे निकलेगी? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, सिर्फ सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देता हूँ, कुछ नहीं होता, बहुत ईजी सा होता है। देखो, इसको हम साइड में रखते हैं। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लो अपने को कोई सेट दिया है ए, मान लिया कि हमें दिया है 2,4,6, ठीक, और बी हमें कोई सेट दिया है 1,2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी। और ये निकाला कैसे जाता है? देखो, 2,4,6,1,2 दिया है, तो 2 को 4 के साथ में एक पेयर बना लो, पूरे को सेट में रखेंगे। ठीक है, 2 को 4 के साथ में पेयर बनाया और ये स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर दिया, कॉमा लगाएंगे। 2 को 2 के साथ में पेयर बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर 4 को हम लेते हैं, 4 का 1 के साथ में, 4 का 2 के साथ में, तो 4,1 4,2। ठीक, फिर उसी तरह 6 को उठाएंगे, 6 का 1 के साथ में, 6 का 2 के साथ में, तो 6,1 6,2। ये सारा हमारा क्या बन गया? ये ऑर्डर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ये जो प्रत्येक जो दिया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये प्रत्येक क्या दिया हुआ? प्रत्येक, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे वहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स की जगह पर यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो कहलाएगा, जैसे 2 है और 1 है, जैसे 2,1, तो 2 को हम एलिमेंट बोल देंगे या ऑब्जेक्ट बोल देंगे या कंपोनेंट। 1 है एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट। अब पहले दिया है तो फर्स्ट कंपोनेंट इसको बोल देते हैं या फर्स्ट एलिमेंट बोल देते हैं। ये 1 देखो बाद में दिया है, तो इसको सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट बोल देते हैं। समझ में आया आपको? तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन वही दी थी कि दो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो फिक्स्ड ऑर्डर में एक हो। अब देखो, सेकंड कंडीशन जो हमारी है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। देखो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर कब हमारे इक्वल होंगे, ये कंडीशन है। तो भाई कब इक्वल होंगे? मान लो अपने को एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है A1 B1, ठीक, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमें दिया है A2, B2। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे केवल 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 तब जब पहले का कंपोनेंट पहले के बराबर, दूसरे का कंपोनेंट दूसरे के बराबर। यानी जब A1 बराबर होगा A2 के और B1 बराबर होगा B2 के, तभी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। एक और चीज़
कि ए कॉमा बी अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, और बी कॉमा ए अगर ये लिखा हुआ है, इस तरह से ये ऑर्डर पेयर लिखा, ये ऑर्डर पेयर लिखा, ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ए कॉमा बी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए की, इस बात को अब याद रखना है, ठीक है। नाउ 2-3 चीज़ें मैं और आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, 2 ऑर्डर पेयर्स जो होगा बेसिकली इतना ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, अगर फाई दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, ए क्रॉस बी अगर फाई दिया है तो उस कंडीशन में या तो ए बराबर फाई होगा और बी बराबर फाई होगा, ठीक है। ये हमको याद रखना है। तो अभी हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ हम और देख लेते हैं, डेट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट्स होते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो, मान लो कोई हमें सेट दिया है, उसमें एन ए इज इक्वल्स टू, ठीक, उस कोई सेट दिया है ए, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, एन ए होंगे। कोई सेट दिया है बी, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, एन बी होंगे। ये तो हमें पता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एन ए इंटू एन बी, कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम कर देंगे। मान लो ए दिया है अपने को, और ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 डेट इज़ 6। अब हम एक्सरसाइज पे अपने आते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट मेरे को देना। चलो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो हमारा दिया हुआ है, सिंपल बेसिक का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा इफ़ x प्लस 1 और y माइनस 2 अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फाइंड x एंड y। तो हमने सिंपल सा देख लिया है, क्या ही हमने क्या देख लिया कि भाई 2 एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे, सॉरी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। अब देखो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर ये दिया है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये दिया है, साथ में इक्वल दिया है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर कभी इक्वल होंगे, जब उसका पहला कंपोनेंट पहले के बराबर हो, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के बराबर हो। तो लिख देंगे हम लोग बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1, ये किसके बराबर होगा हमारा, 5/3 के। तो यहाँ से x/3 कितना आ जाएगा, 5/3 - 1। इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2/3। अब इस 3 से 3 कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 2। सेम अगर हम y के लिए निकालेंगे तो y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक। तो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3 डेट इज 3/3, और 3 से 3 कट जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये था हमारा 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी हम 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ़ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी है, सेट बी उसने दे दिया, देन फाइंड द नंबर। देखो ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास 3 एलिमेंट्स, और बी हमें दे दिया उसने, बी के दे दिया 3, 4, 5। तो बी के पास एलिमेंट्स कितने हैं, बी के पास 3 एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, एन ए इंटू एन बी, यही तो होगा। एन ए हम कितना दिया है, 3, एन बी हमें कितना दिया है, 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9। अभी हम क्वेश्चन नंबर